हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GSS पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस और स्टडी मटेरियल को देखेंगे। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपना थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस और स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये है बीकॉम प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। यहाँ पे आपको टोटल सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से आपके जो 2 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तीसरे सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसके लिए एनहांसमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर साइबर क्राइम, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये तो हो गए दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताई गई, कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। जैसे अगर आपके 12th क्लास में 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको इंग्लिश ए पढ़ना है। अगर आपके 60% से लेके 80% के बीच में मार्क्स है तो आपको इंग्लिश बी। वहीं अगर आप 60% से नीचे हैं तो इंग्लिश सी। हिंदी सब्जेक्ट के लिए बात की जाए तो यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट अगर आपने उसे 12th क्लास तक पढ़ा है तो आपको हिंदी ए पढ़ना है। 10th क्लास तक पढ़ा है तो हिंदी बी। अगर आपने 8वीं क्लास तक हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप हिंदी सी पढ़ेंगे। इन सभी के अलावा दोस्तों अगर आपने कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा है जैसे पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, इन सभी सब्जेक्ट को आपने जिस क्लास तक पढ़ा है, जैसे मान लेते हैं संस्कृत, पंजाबी या उर्दू को आपने 12th क्लास तक पढ़ा है तो आप पंजाबी ए या उर्दू ए या तमिल ए सेलेक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह अगर आपने 10th क्लास तक पढ़ा है तो पंजाबी बी, उर्दू बी, अगर उससे नीचे क्लास तक पढ़ा है तो सी। अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे नीचे 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ये तो हो गए दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट की बात। अब करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से उनके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। वो ये हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। स्किल एनहेंसमेंट में दोस्तों आपको 6 ऑप्शन दिए गए। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, जैसे ई कॉमर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। इसके अलावा जनरल कलेक्टिव में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है मनी एंड बैंकिंग। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपके सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है ये आगे वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहें। अब बीए प्रोग्राम का सिलेबस देख लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए प्रोग्राम के कोर्स को सेलेक्ट किया है, एडमिशन के वक्त उन्होंने जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ किए थे वही आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे। बस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नेम और सिलेबस चेंज हो गया है। जैसे अगर आपने एडमिशन के वक्त अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया था तो आपको थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया C 1200 से लेकर 1700 तक ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। स्किल एनहेंसमेंट में सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना है। मान लेते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया है तो आपको अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स सर्वे एंड यूनियन बजट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो है स्किल एनहेंसमेंट में आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश भी है, एजुकेशन भी है, लेकिन आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में भी सेम वही सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आप स्किल एनहेंसमेंट में ये भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अगर आपने डिसिप्लिन में हिस्ट्री लिया है तो आप इसमें भी हिस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप स्किल एनहेंसमेंट में भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। ये तो हो गए दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट। चौथे सब्जेक्ट के लिए इसमें आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा।
इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आपके 12th क्लास में 80% मार्क्स हैं तो आपको इंग्लिश ए सब्जेक्ट करना है। अगर वहीं इससे कम है, 10th तक है या 60 से लेके 80 के बीच में आपके मार्क्स है तो आपको इंग्लिश बी, उससे कम है 60 से नीचे है तो आपको इंग्लिश से सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक इसी तरह अदर सब्जेक्ट के लिए भी है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, तमिल हो या उर्दू। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए LIU में 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। नेक्स्ट कोर्स है BA ऑनर्स इंग्लिश का। इसका सब्जेक्ट और सिलेबस देख लेते हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश में इस कोर्स में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। वो हैं अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। स्किल एनहेंसमेंट में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसमें से आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ कर सकते हैं या फिर लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर एनकाउंटर। इन दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जर्नल कलेक्टिव में बात की जाए तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगला सिलेबस है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। इसमें भी दोस्तों आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट रहेंगे डिसिप्लिन के, एक सब्जेक्ट रहेगा स्किल एनहांसमेंट का और एक सब्जेक्ट रहेगा जर्नल कलेक्टिव का। डिसिप्लिन में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। स्किल एनहांसमेंट में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, वो है योर लॉज योर राइट्स। जर्नल कलेक्टिव में आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना है। ये तो हो गए दोस्तों आपके सभी कोर्सों का सब्जेक्ट और सिलेबस। अब जानते हैं कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट, सिलेबस और स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। एसओएल के 3rd सेमेस्टर का सिलेबस और स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है एसओएल के ऑफिशियल साइट पे। इस साइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर CBCS का सेक्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपको CBCS रिसोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सिलेबस UG, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल UG का लिंक शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर PDF आ जाएगी, आप इन PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से अपना सिलेबस और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।